Assalamualaikum everyone. This is lecture 2, Understanding of Key Statistical Terms. ओके, जस्ट क्विकली हम एक प्रीव्यू दे देते हैं कि हमने पिछली दफ़ा क्या पढ़ा था कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, किस तरीके से वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करती है। हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी आम जिंदगी में करते हैं, कितने कम घर के कितने कमरे बनाएंगे, अपनी कबर्ड्स के कितने खाने बनाएंगे, या ये कि हमारे मुल्क के अंदर कितने रोड्स बनेंगे, कितने स्कूल्स बनेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स के डिसीजंस के बाद होती हैं। तो स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प आउट करती है हमारी लाइफ के बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली शुमारियात होती है, शुमार करती है, जहाँ भी अदाद शुमार होंगे वहाँ स्टैटिस्टिक्स होगी। दैट वाज एक्चुअली अ लिटिल प्रीव्यू ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। ओके, वेलकम बैक यंग स्टैटिस्टिशियन। वी विल अनकवर द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें लाजमी तौर पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स की ज़बान हमें आनी चाहिए। हम जहाँ भी बैठे होते हैं, जिस मुल्क में भी होते हैं, हमें उसकी ज़ुबान आनी चाहिए। हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं हमें उसकी ज़बान आनी चाहिए। तो वाई नॉट स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के भी कुछ जार्गन्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर हम बात करते हैं कि दो डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं और वो वायरस की बात करेंगे, तो डेफिनेटली दैट वुड बी अ डिजीज। लेकिन अगर कोई कंप्यूटर का माहिर बैठा हुआ है, तो वो अगर वायरस की बात करता है, तो डेफिनेटली डजेंट मीन अ डिजीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। इट मीन्स कि कोई प्रोग्रामिंग है जो मैल फंक्शन कर रही है आपके कंप्यूटर सिस्टम को। तो इट इज एक्चुअली द जार्गन्स, और वो लैंग्वेज होती है, वो की टर्म्स होती हैं जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की होती हैं। सो हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स की वो कौन सी की टर्म्स हैं। देन we'll use them and will become a definitely pro of the subject. Okay, and inshallah, by the end of this lesson, you'll be speaking like a true data scientist. Why we learn statistical terms? Why? So that is very important. Just imagine you are a detective solving a mystery. To crack the case, you need to understand the clues in statistics. These terms are our clues. They help us understand and analyze data properly. Okay, got that? And now, very easy one, important, हम uncover करने जा रहे हैं. That is, let's see, let's dive in. Okay, फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन एंड देन वर्सेस सैंपल। यू नो व्हाट इज पॉपुलेशन? जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सारे ग्रुप को हम कैलकुलेट करते हैं। हम एक स्कूल की डेटा ले रहे हैं, तो पूरा स्कूल जो है दैट इज अ पॉपुलेशन। ठीक है, हम उस पूरे स्कूल में बच्चों की हाइट्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो पूरे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे दैट इज कॉल्ड, दैट होल थिंग इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, इंटायर ग्रुप वी वांट टू स्टडी। ठीक, इन सैंपल क्या होता है? सैंपल इज अ स्मॉलर ग्रुप विच वी सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। कि हमने एक छोटा सा ग्रुप ले लिया है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जैसे हम स्कूल की बात कर रहे हैं, उसमें 60-70 बच्चे हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, 50 बच्चे सेलेक्ट कर लिए हैं, दैट इज सैंपल अमंग द पॉपुलेशन। हमें क्यों करना पड़ता है? जाहिर है इंटायर पॉपुलेशन को स्टडी करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, और सैंपल्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत इजी होते हैं। हम सैंपल्स के साथ आराम से विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी स्ट्रगल, हम उसको काफ़ी अच्छे से डेटा को रिजल्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा टाइम सेव होता है। इसके अलावा हमारी स्ट्रगल, जो हमारी एफर्ट्स होती हैं, वो भी सेव होती हैं। जैसे अब मुल्क का सेंसस करना है, तो वो हमें डेफिनेटली पॉपुलेशन के साथ करना है, लेकिन उसके अलावा अगर हमने डिजीज देखनी है कि किसी जगह पैंडेमिक है या नहीं, तो हम सैंपल के थ्रू भी कर सकते हैं इसको। सो क्विकली क्विकली आपसे एक क्वेश्चन है, वुड यू सर्वे ऑल स्टूडेंट्स और टेक अ सैंपल? और अगर आप सैंपल लेते हैं तो क्यों? अगर आप सर्वे कंप्लीट पॉपुलेशन का करते हैं तो क्यों? सो दैट इज अ क्विक थॉट, आपने सोचना है और करना है। एंड गिव मी जस्ट अ बस कमेंट्स में, आपने अपने कमेंट्स में सारा बताना है कि आप ये क्यों सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप पॉपुलेशन लेना चाहते हैं तो क्यों, सैंपल लेना चाहते हैं तो क्यों। ओके, नाउ द नेक्स्ट, रेशियो वर्सेस प्रोपोर्शन। तो मैथमेटिशियन सारे जानते हैं रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, बट इवन दो आई वांट टू टेल यू, बहुत ही आसान, दो छोटी छोटी चीज़ों को याद रख लें। रेशियो जो होता है वो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन होता है, जबकि प्रोपोर्शन जो होता है वो फ्रैक्शन ऑफ होल होता है। कैसे? जैसे अगर हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, एक स्कूल में अगर 500 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें से हम कहते हैं कि 400 लड़कियां हैं और 100 लड़के हैं बिलफर्ज, तो हम
रेशो को हम कैसे रेशो डिवाइड करेंगे? हम कह सकते हैं कि 400:100, ठीक है। 400 बच्चियां हैं और 100 बच्चे हैं, तो ये दोनों के दरमियान कंपैरिजन हो गया। और अगर मैं प्रोपोर्शन देना चाहती हूँ तो प्रोपोर्शन के लिए मैं ये कहती हूँ कि 400 बच्चियां हैं अमंग 500 स्टूडेंट्स, यानी टोटल में से 400/500। तो आपको पता लग गया कि प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन होल के साथ फ्रैक्शन होती है, जबकि रेशो कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स होती है। सो क्विकली आप बताइए, if 15 out of 30 students love pizza, what is proportion? Give me just comment, and I want to see that who is right and who is wrong. Parameter or statistic, again, these two things are very easy. अगर आप दो चीजें दिमाग में बिठा लें, पॉपुलेशन की बात समझ आ गई थी कि होल ग्रुप होता है, सैंपल क्या होता है, उसमें से सिलेक्टेड लोग होते हैं, सिलेक्टेड एरिया होता है, ये सिलेक्टेड चीजें होती हैं जो भी हम। मैं लोगों की इसलिए एग्जाम दे रही हूँ कि हमने स्कूल की बात की थी, लेकिन अगर हम किसी और चीज़ की, जैसे हम कैलकुलेशंस करते हैं वेट की, या कैलकुलेशंस करते हैं डिजीजेस की, तो हमारे लिए वो होल पॉपुलेशन जो है, होल एरिया जो है, वो उसमें से अगर हम एवरेज निकालते हैं तो दैट इज पैरामीटर। लेकिन अगर सैंपल में से वही एवरेज हम निकाल रहे हैं, एक ये स्केलर क्वांटिटी होती है, एक ये सिंगल क्वांटिटी होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, पैरामीटर हो या स्टैटिस्टिक हो, लेकिन फर्क इतना होता है। अच्छा, ये स्टैटिस्टिक कह रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स नहीं कह रहे। Statistics is actually particular word for a subject which we are studying right now, statistics, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं थिंग्स को। और स्टैटिस्टिक इज एक्चुअली अ डिवाइस, ये एक कैलकुलेशन डिवाइस है। जैसे हम एवरेज की बात कर रही हूँ, मैं एक वैल्यू की बात कर रही हूँ, सिंगल वैल्यू की बात कर रही हूँ जो सैंपल से निकाली जाती है, दैट इज स्टैटिस्टिक। और पेरीमीटर वही सिंगल वैल्यू जो हम पॉपुलेशन से निकालें। फर्क सिर्फ यही है, यही फर्क है जो मैंने भी आपको बता दिया है। ओके, सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी क्या चीज़ होती है? हम इसको कैसे सैंपल्स से साथ डिफर कर सकते हैं? सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी और सैंपल्स बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। सैंपल तो वो चीज़ होगी जो पॉपुलेशन से निकाली गई है। सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी ये होती है बहुत सारे सैंपल्स आपने ले लिए हैं, और उनमें से आप या फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपने ग्रुप लिया 50 बच्चों का अलग, अगर 500 बच्चे हैं स्कूल के, 50 बच्चों का एक जगह ले लिया सैंपल लेने के लिए, दूसरी जगह भी ले लिया, यानी 50-50 के आपने 3-4 सैंपल्स ले लिए, और अब हर एक का रिजल्ट जो है वो डिफर करेगा। आप देखते हैं कि आपके पास क्लास 5 के आपके पास 5 सेक्शन हैं बिल फर्स्ट। तो आपने क्या किया कि 50 स्टूडेंट्स ले लिए क्लास 5 से, ओके। और आपने कहा कि इनको कौन सा स्नैक पसंद है, और 50 स्टूडेंट्स ले लिए आपने क्लास 7 से, इनको कौन सा स्नैक पसंद है। और इसी तरह से डिफरेंट स्कूल्स के डिफरेंट क्लासेस के बच्चों के जब आप स्नैक्स की चॉइस देखेंगे तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा। इसका मतलब क्या है? ये सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी है, यानी डिफरेंट सैंपल्स में गिव डिफरेंट रिजल्ट्स, ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में आप पूछेंगे तो 50 बच्चों का आपने दो अगर सैंपल्स लिए हैं 50-50 बच्चों के, तो उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स भी डिफरेंट होंगे। व्हाई इट मैटर्स? नो सैंपल इज परफेक्ट, so choose carefully. ओके, एक्सपेरिमेंट वर्सेस सर्वे। एक्सपेरिमेंट रिसर्चर्स काम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके इफेक्ट्स आते हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं। सर्वे क्या होता है? उसमें आपने कोई रिसर्च नहीं करनी होती, आपने सिर्फ डेटा कलेक्ट करना होता है, जैसा का तैसा हो। यानी अगर आप कोई सैंपल सर्वे कर रहे हैं कि कितने स्टूडेंट, कितने लोग पाकिस्तान के अंदर क्वालिफाइड हैं, कितने अंडर मैट्रिक हैं और कितने मैट्रिक कर चुके हैं, तो आपने उनकी सर्वे करना है, तो बस आपने डेटा कलेक्ट करना है। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ होती है? आपने दो पौधे उगाने हैं और डिफरेंट फर्टिलाइजर्स उनको यूज़ करनी है, और आपने चेक करना है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा। दो एक जैसे पौधे उगाते हैं, गुलाब का फूल है, आपने लगा दिया, गुलाब का पौधा लगा दिया, और डिफरेंट 2 फर्टिलाइजर्स उसमें डाल दिए, आपने चेक करना है कि कौन सा जल्दी ग्रो करता है। तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, मीन्स यू आर डूइंग सम रिसर्च, यू आर टेकिंग आउट सम इफेक्ट्स। बट सैंपल सर्वे में आपने ऐसी कोई एफर्ट्स पुट नहीं करनी, यू आर जस्ट गोइंग टू कलेक्ट द डेटा, ओके। देयर इज अ फन गेम, are you ready? A scientist test new medicine on 100 patients. Experiment or sample survey? Quick answer. Give me reply in your comments. A school surveys 200 students about favorite snacks. Experiment or sample survey? Let's see who will be the right. Constants and order statistics. अच्छा, ये constants क्या चीज होते हैं? अच्छा, ये वर्सेस आपने चेक किया होगा, मैंने कहीं कहीं वर्सेस लगाया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर वर्सेस है, एक्सपेरिमेंट वर्सेस सर्वे, मीन्स ये दोनों एक जैसी चीजों
में कंफ्यूजन है, यहाँ पर दो अलग टर्म्स हैं, ठीक है, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का वर्सेस हो सकता था, बट आई हैव रिटन हियर कांस्टेंट्स एंड ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स। ओके, व्हाट इज कांस्टेंट? अ वैल्यू दैट नेवर चेंजेस। यहाँ पर बैठे हैं, 60 को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ भी 60 माइल्स हैं। अमेरिका में बैठे हैं, 60 माइल्स ही हैं। इसी तरीके से 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यहाँ भी और वहाँ भी। तो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट दैट नेवर चेंजेस। एंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक क्या होता है? डेटा वैल्यूज अरेंज्ड इन ऑर्डर, चाहे वो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करें या असेंडिंग ऑर्डर में करें, दैट इज कॉल्ड। यानी हमने अपने डेटा को एक प्रॉपर ऑर्डर को दे दिया, यानी जैसे हमने जंबल इकट्ठे कर रहे थे ना, सारी डेटा कलेक्शन में, सर्वे में हमने मिक्सअप ऑमलेट बना लिया था। अब हम इसको अगर तरतीब देंगे, शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, तो ये सारी चीजें कहलाती हैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक। और ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? व्हाई इट मैटर्स? बिकॉज ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन रैंकिंग, मीडियन, परसेंटाइल्स, ये हम आगे पढ़ेंगे लाजमी इंशाल्लाह। सो मॉडल्स क्या चीज होती हैं? व्हाट इज मॉडल इन स्टैटिस्टिक्स? मॉडल क्या है? एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड डेटा इज कॉल्ड मॉडल। यानी आपने एक सवाल सामने मौजूद है, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, दैट इज कॉल्ड मॉडल। यानी एक फॉर्मूला फॉर्मुलेट कर दिया है, दैट इज कॉल्ड अ मॉडल। वो आप क्या करते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर आप उस मॉडल को अप्लाई करते हैं एंड यू विल गेट अ रिजल्ट। सो व्हाट इज द एग्जांपल? A formula that predicts exam scores based on study hours. कितने study hours स्टूडेंट्स ने पढ़े हैं, उस पर कितने एग्जाम स्कोर करेंगे, that is the formula. ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता. Why it matters? Because model helps us predict future trends. So fun fact, weather forecast use complex statistical models. I'm damn sure you will be getting this now. अच्छा, रैंडम एरर क्या होता है? एरर का मतलब होता है गलती, लेकिन प्लीज 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 इसको ह्यूमन एरर के साथ ना मैं साथ ज्वाइन कीजिए। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैटिस, यू आर नाउ स्टैटिस्टिशियन, सो ये एक स्टैटिस्टिकल रैंडम एरर है। वो कैसे? आप सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। एरर का मतलब होता है गलती, जो भी हम मेजरमेंट में करते हैं, छोटी मोटी आ जाती हैं। और वो कैसे आती हैं? वो ऐसे आती हैं कि अगर आप अपना ही वजन 3 दफा करें तो छुटका छुटका सा डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, इतने 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 पॉइंट पॉइंट ग्राम्स मेरा डिफरेंट है, अब नहीं, अब ये हो गया है। आप सुबह कुछ और करते हैं, दोपहर को कुछ और, शाम को, और समटाइम्स एक ही वक्त में आप चेक करते हैं तो स्लाइट डिफरेंस आ जाता है। वाइट मैटर्स हमें अवॉइड तो कर नहीं सकते, लेकिन हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनसे हम इनको माइनस कर देते हैं, इरेडिकेट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। टेक्निक्स है हमारे पास, विल सी लेटर ऑन। ओके, क्विक रिकैप। चलिए, पहला पॉपुलेशन एंड सैंपल। हु आर वी स्टडिंग? हम पॉपुलेशन ले रहे हैं, ये सैंपल ले रहे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हाउ डू वी कंपेयर? पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, डिस्क्राइबिंग पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल्स। सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी, व्हाई रिजल्ट्स कैन डिफर। experiment and surveys, active testing versus passive data collection, constant and order statistic। अच्छा, ये बहुत स्पीडी इसलिए है कि बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, लेकिन अगर आप इसको स्लो स्पीड से करेंगे तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, ओके, ये इसी लेक्चर में। अनचेंजिंग कांस्टेंट क्या होती हैं? अनचेंजिंग वैल्यूज। और ऑर्डर स्टैटिस्टिक क्या होता है? रैंक द डेटा मॉडल्स एंड रैंडम एरर्स, प्रिडिक्टिंग ट्रेंड्स and handling errors. Okay, then fun activity time of your real application. Imagine you are conducting a survey on students' favorite subject. ठीक है, आपने तस्वीर करना है कि आप फेवरेट सब्जेक्ट सर्वे कर रहे हैं, फेवरेट सब्जेक्ट का स्टूडेंट्स के। तो हु इज योर पॉपुलेशन? कौन से? अब इररेलेवेंट नहीं चूज करनी है, उसी से रेलिवेंसी देखनी है। आपने जाके मजदूरों में से नहीं आपने सिलेक्ट करना। सो जस्ट थिंक प्रॉपर एंड हु इज योर सैंपल? व्हाट टाइप ऑफ डेटा विल यू कलेक्ट? Be a data detective and solve the case. Now, ball is in your court. Okay, thank you, everyone. Keep exploring statistics. Statistics help us make sense of the world, and really, it's true. Keep asking questions, analyzing data. बहुत सारे questions अब आपके पास मौजूद हैं, इनको solve करें और मुझे comments में जवाब दें. Numbers have an important story to tell. They rely on you to give them a clear and convincing voice. Stephen Few. Any questions? Okay, subscribe us. That is a request. And any question and answer, then you will definitely write in the comments. I'm here to solve your questions. Okay, Al Azhar Online Academy. You are supposed to contact us 03366119293. Hasta la vista. Take care. Allah Hafiz. We'll be together inshallah soon. Until that,
अल्लाह हाफ़िज़।